मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इसका कोई जाती फायदा हुआ हो, ये बड़ी अहम एलिगेशन है। दूसरा, उन्होंने ये भी फरमाया कि जब हॉस्टिलिटी चल रही थी, अफगानिस्तान से भी यहाँ पर दरअंदाजी हो रही थी, उस वक्त वहां पर चीनी एक्सपोर्ट की गई और जब यहाँ किल्लत हो गई तो एक और मतलब ये एक और तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, हॉस्टाइल तरीन जो मुल्क है टू पाकिस्तान यानी भारत, वहां से चीनी इंपोर्ट करवाई गई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो किसी के डायरेक्टर या कुछ नहीं है, हाँ मतलब किसी मिल के शुगर मिल के नहीं है। हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ चंडियोट में ही उनके बेटे, क्योंकि वो उनके रमदान शुगर है, बहुत बड़ी मिल है। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने तो पूरी कोशिश की, बावजूद कि उनकी अपने शुगर का बिजनेस है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ सर, ये जो पेट्रोल की कीमतों का मसला बना हुआ है, ये भी आप समझे कितना कलीदी इशू है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जो उमर अयूब साहब की ट्वीट में सुना रही थी रजा साहब को, वो उन्होंने की थी पेट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में कि उस वक्त जो पेट्रोल था वो मतलब बहुत 150 रुपए का पेट्रोल जो है वो ज्यादा लगता था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और इस वक्त दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ अलग तकाजा है। यहाँ यके बाद दीगरे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जो पेट्रोलियम लेवी हमने बजट में सब के असेंबली के अप्रूवल से बढ़ाई है ना, और कार्बन टैक्स भी आपने लगाया है सर, एक नया टैक्स भी आपने आयत कर दिया है। जी हाँ, कार्बन टैक्स भी लगा है। तो कोई भी मुना आप प्राइस पता कैलकुलेट कर सकती हैं, मैं कर सकता हूँ। ये तो एक फार्मूला है जिसके ऊपर प्राइसेस बेस करती हूँ, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है ना। ये नहीं कह रहे कि कोई वहां से पैसा कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में जा रहा है, हम ये बात कर रहे हैं कि अवाम की डिजर्व नहीं करती। अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर एक वो पेट्रोल की कीमत गिर रही है तो पाकिस्तान में यहाँ पर किस खुशी में बढ़ाई जा रही है, ये अर्ज है। अभी हमने कुछ पेट्रोल की लेवी लगाई जो कि बलूचिस्तान को रोड 300 अरब रुपए के दिए, वहाँ रोड ही नहीं था, हर जगह मोटरवे था, जो बलूचिस्तान वाले डिमांड कर रहे थे। तो बात ये है कि हमारा डेफिसिट जो छोड़ा ना, यानी पीटीआई की हुकूमत ने जो डेफिसिट छोड़ा वो 6% से ज़्यादा था कौमी आमदनी का। आज अभी हमारा डेफिसिट इस साल जो हुआ है वो 3.5-4% के अंदर है। तो हमने अपना खसारा कम किया है। हमने अगर वो पेट्रोलियम से भी उसका रेवेन्यू आया है। लेकिन सर देखे ना, आवाम का खसारा तो बढ़ गया। आवाम ने वो पैसे देने हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जब तक हम अपना खसारा ख़त्म नहीं करेंगे, डेफिसिट किसी न किसी हवाले से तो आपने पूरा करना है। और ये जो बात आप अहमद अवैस साहब ने कही, बात यह है कि इंडिया से आई होगी, दुबई से इंपोर्ट हुई, करीब तरीन मुल्क से ही कमोडिटी आ सकती है। मैं आपको एज ए बिजनेसमैन ये बताऊं, अगर ये अफ्रीका से आती फर्ज की है या यूरोप से आती तो उसकी ज़्यादा बढ़ जाती और नुकसान होता। तो अगर दुबई वालों ने अपना ओरिजिन करके उन्होंने किस मुल्क से मंगाई, ये तो उनका है ना। उन्होंने ये कहा कि ये हमने हमारा ये वाकई सही कह रहे हैं कि दुबई में तो प्रोड्यूस नहीं होती, शुगर का कोई फैक्ट्री नहीं है। अभी किसी करीबी मुल्क से उन्होंने मंगाई होगी, हो सकता है इंडिया से भी मंगाई हो और आई है। और हम देखो ना, वो नहीं तो उसमें पाकिस्तान का बेनिफिट हुआ ना, एक्सचेंज सस्ती रेट पे